आज मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बताने जा रहा हूँ जो इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेक्टर आता है जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट सेक्टर है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से वो है एविएशन सेक्टर। एविएशन मतलब एयरलाइंस समझ सकते हैं आप। एविएशन मतलब एयरलाइंस। एविएशन एविएशन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट वर्स्ट हिट सेक्टर है कोविड-19 की वजह से, जिसमें उनका बिल्कुल ऑपरेशन ही बंद हो गया था। मतलब कोई फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। पूरी मतलब जो प्रोसेस है एयरलाइंस के जो प्लेन इधर से उधर जाते हैं तो वो सब बंद हो गए थे। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एविएशन सेक्टर को। एविएशन सेक्टर का जब अभी भी हमको कुछ अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि अभी भी ज़्यादा एयरलाइंस खुली नहीं है। सिर्फ इंडिया टू इंडिया वो भी कोई कोई करीब 900 कुछ प्लेन्स अभी तक बस खुले हैं और 2000 में से वो भी सिर्फ इंडिया टू इंडिया में। इसका मतलब इनकी लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इनके पास कैश बहुत कम है और एविएशन जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने के लिए। और अगर हम देखे जाएँ एविएशन सेक्टर अगर कोविड-19 जल्दी हट भी गया, तो भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है अपने आप को रिकवर करने में, अपने आप को प्रॉफ़िट में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि आगे क्या पता है ये एयरलाइन सेक्टर की एयरप्लेन्स की टिकट महँगी भी हो सकती हैं। तो अगर हम एयरलाइंस में जो सबसे बढ़िया शेयर है, जो अच्छा शेयर है, उसमें उस शेयर के बारे में हम देखा जाए तो वो है स्पाइसजेट लिमिटेड का। स्पाइसजेट लिमिटेड की जैसे हम देखें जो एयरलाइन सेक्टर का सबसे बढ़िया शेयर में से एक है और इसकी कंपनी एसेंशियल्स के बारे में हम आए तो इसकी मार्केट कैप है ₹3066.39 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू इसकी है 4098.25 करोड़। मैं आपको एक बार और बताता हूँ ये जो अभी भी कंपनीज में आपको बता रहा हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। तो आँख बंद करके इन कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, पहले ढंग से सीखिएगा, ढंग से फंडामेंटल्स देखिएगा, उसके बाद इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो अब हाँ आगे बढ़ते हैं तो पी देखो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिल्कुल ख़त्म है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बिल्कुल जीरो है, फेस वैल्यू भी थोड़ी ₹10 है इसकी। और वहीं हम अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर माइनस में चल रही है, ₹1.19 चल रही है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 60 के करीब है और डेट भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ही है। जब मार्केट कैप अगर 3000 के आसपास की तो 1000 का डेट तो बहुत ज़्यादा ही है। इनके पास कम से कम 40% का डेट है। अगर हम इनकी मार्केट कैप से परसेंटेज से लेके देखें सेल्स ग्रोथ भी कम ही है एविएशन सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखी जाए और प्रॉफिट ग्रोथ तो इनकी माइनस में चल रही है। तो इस हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं तो कैश साइकिल इसकी मतलब कैश साइकिल तो अच्छी क्योंकि टिकट तो लोग पहले ही करा लेते हैं एविएशन साइकिल, जिस दिन जाना है उस दिन थोड़ी टिकट कराते हैं। उस हिसाब से इनकी कैश साइकिल देखी जाए वो भी ठीक ठाक है। एसेट टर्नओवर भी 2 का है वो भी ठीक है। लेकिन अगर इन कंपनी की वो हालत देखी जाए तो वो उतनी फंडामेंटल्स देख के एसेंशियल्स देख के देखा जाए तो कंपनी की हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वहीं अगर ऐसा ही लॉकडाउन एक्सटेंड होते रहा तो इसमें से बहुत ज़्यादा सीरियस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है एविएशन सेक्टर की उससे। और इनके नॉर्मल आने में अपने आप को मतलब नॉर्मल रूटीन में रखने में इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको। और अगर अभी लॉकडाउन खुल भी गया तो इतना ज़्यादा इनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि अभी भी लोग सोचेंगे कि क्या पता कहीं वायरस हो कुछ हो, ऐसे करके में लोग ट्रैवल करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो ये सेक्टर जो है इसको अभी रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा और ये वर्ल्ड्स हिट सेक्टर भी है। अगला जो सेक्टर आता है वो है रिटेल का सेक्टर। रिटेल सेक्टर मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब मॉल वॉल जो बड़े हाइपर मार्केट सुपर मार्केट्स होती हैं वो आप ले सकते हो रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था कोविड-19 की वजह से क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उनको अपने मॉल्स जो भी शॉप्स हैं वो सब बंद करने पड़े थे और उस हिसाब से उनका प्रॉफिट लॉस में आ रहा था। उनका किराया तो जिसमें वो अगर किराए में भी उन्होंने अगर मॉल खड़ा किया तो किराया तो उनका जा रहा था लेकिन उनका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, कोई सेल नहीं हो रही थी, उस हिसाब से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और रिटेल मार्केट में जो मुझे खुद में बहुत अच्छी पसंद कंपनी है रिटेलिंग सेक्टर में वो है अवन्य सुपरमार्ट्स की कंपनी। वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं और अगर देखा जाए कंपनी के एसेंशियल तो इंडिया की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट्स में एक है जो भी 1,48,000 के से भी ऊपर इनकी मार्केट कैप है। और अगर इनकी एंटरप्राइज वैल्यू देखी जाए तो 1,49 के आसपास इनकी एंटरप्राइज वैल्यू है। डेट कंपनी का देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, वो भी 695 करोड़ है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी खासी हो रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी थोड़ी हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए वो भी 18.40% इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी। कैश साइकिल ज़्यादा नहीं है, 16 दिन के करीब इनको लग रहा है कि मतलब अपना जो भी इनके लगावट है, जो भी इनकी कॉस्ट लग रही है किसी चीज़ को बनाने में वो इनको मतलब 16 दिन में उसके पैसे वापस मिल जा रहे हैं। एसेट टर्नओवर देखी जाए वो भी बहुत बढ़िया है, ये कम से कम ₹100 का एक एसेट तो उनसे ₹3 से ऊपर का ये आराम से कमा ले रहे हैं। वहीं अगर कंपनी के
अगर ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्स्ट सेक्टर, क्योंकि अगर मान लो मॉल हॉल सब बंद हो गए हैं तो इनकी इनकम आएगी कहाँ से, इनका प्रॉफिट होगा ही कहाँ से। इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हिट सेक्टर है ये भी। अगर ऐसे ही अगर हम अगर मान लो बहुत दिन तक मतलब ऐसे ही अगर लॉकडाउन रहा और कोविड-19 की वजह से वायरस भी अगर कम अच्छे से नहीं घटा, तो इस हिसाब से ये भी बहुत समय तक ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जो छोटे छोटे मॉल हैं उनको तो अपना बिल्कुल बहुत जल्दी-जल्दी अपना सामान सब निकालना पड़ेगा, या बहुत उनको उनकी शटडाउन की बहुत नौबत आ सकती है ऐसी कंडीशन में तो। और इस सेक्टर की वजह से सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा भी है, क्योंकि जो मॉल में बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं उनकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि इतने अगर उनका प्रॉफिट नहीं आएगा तो मॉल वाले कहाँ से देंगे, मॉल वाले अपने वर्कर्स को पे कहाँ से करेंगे, तो इस हिसाब से उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो सेक्टर हमारा आता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जबकि बैंक हो गए और भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, ये सब आती हैं। ये जीडीपी ग्रोथ भी इस साल हमारी इंडिया की बहुत कम रही थी, जिसकी वजह से भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और ये इसलिए वर्स्ट हिट सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लोग लोन लेते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं या मीडियम बिजनेस होते हैं, वो जो बैंकों से लोन लेते थे वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनका शटडाउन की नौबत आ गई है। ये रिटेल सेक्टर तो ठप्प हो ही गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। उस वजह से इनकी जो लोन गिविंग कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम हो गई। लोगों की सैलरीज नहीं आ रही थी, बहुत जनों का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, उस हिसाब से इनके पास ज़्यादा सा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया था। लोग बैंकों में इन्वेस्ट नहीं कर मतलब बैंकों में डिपॉजिट्स नहीं कर रहे थे, उस हिसाब से इनकी लोन गिविंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई। और लोग लोन ले भी कम रहे थे, जिससे इनकी इनकम भी कम हो गई, क्योंकि जब लोन लेते हैं जो उससे इंटरेस्ट बैंक को मिलता है वो होती है इनकी इनकम। तो उस हिसाब से इनकी जो लोन की डिमांड कम हुई थी और ये सब हुआ था। तो और वर्किंग कैपिटल साइकिल जो बिजनेस की होती हैं वो भी बहुत कम हो गई थी, जिस हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और अगर हम देखे जाएँ तो जो एसबीआई बैंक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा ही बोल सकते हैं हम, सबसे बड़ा बैंकों में से एक है, वो है एसबीआई। एसबीआई की अगर हम मार्केट कैप देखी जाए तो वो है 1,64 करोड़ के आसपास, और पीई रेशियो अगर देखा जाए तो इसका है 11 के आसपास। और इसकी अगर हम और देखें प्रमोटर्स होल्डिंग इसकी 60 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 7.16 के आसपास है, और नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी बहुत बढ़िया है, 98,000 करोड़ के आसपास ये नेट इंटरेस्ट से कमा ले रही है। और अगर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए वो भी 6.26% के हिसाब से है, और कासा रेशियो देखा जाए वो भी 44 के आसपास है। तो इस हिसाब से ये बैंक तो थोड़ा अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी हालत चाहिए, मतलब अगर लॉकडाउन जल्दी नहीं घटा और मतलब बैंकों ने मतलब जो छोटे स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, उनने अपना ऑपरेशन शुरू नहीं किया, तो ये बैंकों की भी फाइनेंशियल सेक्टर छोटे छोटे बैंक है जैसे कि साउथ इंडियन बैंक हो गए, या छोटे छोटे जो बैंक है अभी अभी खुले हैं, उनकी शट डाउन होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर जल्दी अगर कुछ किया नहीं गया इस लॉकडाउन का या कोरोना वायरस नहीं घटा, तो बहुत बड़े बड़े मीडियम साइज बैंक हैं उनमें ही प्रॉब्लम आ सकती है। अगला जो हमारा सेक्टर आता है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब आप समझ ही सकते, ऑटोमोबाइल शब्द से ही समझ गए होंगे, कार्स बाइक्स इन सब का सेक्टर हो गया ये बहुत ज़्यादा वॉस्ट सेक्टर है ये। तो मतलब आदमी अपना भी खुद भी सोच सकता है, ये तो होना ही था, क्योंकि इस लॉकडाउन में कौन अपना नई कार लेना पसंद करेगा, कौन नई बाइक लेना पसंद करेगा, ये कोई नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था ये सेक्टर भी। मैं टाटा मोटर्स का इसलिए एग्जांपल आपको इस सेक्टर में दे रहा हूँ, क्योंकि टाटा मोटर्स ही सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट जो कंपनी है इसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनकी खुद ही अपनी हालत पहले से ही थोड़ी ख़राब चल रही थी। ये अपनी जैगवार और जो इनकी सब्सिडरीज है उनको ही बेचने की सोच रही थी, और अभी और इनकी कोविड-19 की वजह से इनकी हालत और ख़राब हो गई है। वहीं अगर टाटा मोटर्स का देखा जाए तो वो अपने कुछ नए डिसीजंस हैं उनमें कुछ वर्क करने की कोशिश कर रही है, नए कारें लाने की कोशिश कर रही है, जिस हिसाब से अगर उनकी कार अगर सक्सेसफुल मार्केट में हो गई तो वो कंपनी बच सकती है, वरना ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। बैंकरप्सी की कार में भी ये कंपनी आ सकती है, अगर इनके जो नए वो आने वाले हैं कार्स के मॉडल या कार आने वाली है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आई तो एक कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं अगर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अगर लॉकडाउन ऐसा रहा तो क्या हो सकता है इसकी हम बात करें, तो अगर लॉकडाउन ऐसा ही रहा, थोड़ा बढ़ गया और लोगों ने मतलब कार वार खरीदना, अभी नई नई कारें खरीदना पसंद नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हैं। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वो होती है, जो इनकी भी कैपिटलाइजेशन होती है, जो इनकी लागत होती है बिजनेस सेटअप करने में, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और उस हिसाब से इनको कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर लॉकडाउन लंबा चला तो। अगला जो सेक्टर आता है वो, और लास्ट सेक्टर जो आता है वो है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट भी आप जैसे समझ गए होंगे, जो कोविड-19 की वजह से जो नए कंस्ट्रक्शंस थे या जो बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी बन रही थी वो सब बंद हो गई हैं, क्योंकि
इसमें किसी को काम करने की कोई काम नहीं कर रहा है, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स आते थे वो भी अपने घर चले गए हैं, इसमें स्लो डाउन हो तो इस हिसाब से उन जो कंपनी थी जैसे डीएलएफ लिमिटेड है, उसकी जो कंपनी थी उसकी कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन सब स्लो डाउन हो चुकी है और उनकी सेल्स भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अगर रियल इस्टेट ने अगर कोविड-19 की वजह से अगर कोविड-19 के बाद अगर जल्दी रिकवरी नहीं की तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हैं कंपनीज़। जो छोटी रियल इस्टेट कंपनी जो अभी शुरू हुई थी या मीडियम रेंज में है, जो अभी मतलब ठीक ठाक पहुंची थी, वो बंद होने की कगार में आ सकती हैं, शट डाउन की कगार में आ सकती हैं वो कंपनीज। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर जो बड़ी बड़ी मॉल्स खुल रही थी या बड़ी बड़ी जो शॉपिंग सेंटर्स खुल रहे थे, हाइपर मार्केट्स खुल रही थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। और वहीं हम अगर इसमें जो बेस्ट शेयर मेरे को जो लगता है वो है रियल इस्टेट के अंदर, वो है डीएलएफ लिमिटेड का। अगर हम इसके सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप इस कंपनी की है 38,000 के आसपास। और डीएलएफ जैसे आपने पहले सुना भी होगा, ये जो इंडियन प्रीमियर लीग चलती है वो भी पहले डीएलएफ आईपीएल हुआ करती थी, तो डीएलएफ वही कंपनी है जो आप समझ रहे हैं। और अगर पी रेशियो अगर कंपनी का देखी जाए तो वो भी 16 के आसपास है। और डेट का वो कंपनी का देखी जाए वो भी बहुत है, मतलब 10% के हिसाब से कंपनी का ही, वो भी 4,000 से ऊपर का डेट है कंपनी के पास। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखी जाए तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक हो रही है, लेकिन कंपनी की सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 7 के आसपास की चल रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वहीं अगर मैं आपको देखा तो ये अगर ये जल्दी अगर ये कोविड-19 की वजह से इस हटा नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं कंपनी जो मैंने आपको भी बताई। इनमें सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और मैंने आपको जो भी कंपनी बताई है वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के उससे बताई है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैंने नहीं बताई है। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स सीखिएगा, फंडामेंटल्स को पढ़िएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। तो ये सब कंपनीज थी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे कोविड-19 की वजह से। उन सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप आगे की वीडियोज़ भी मेरी देखते रहें। और कोई भी अगर क्वेरी हो या सजेशन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर उसका क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आगे जो भी व्हाट्सएप नंबर आएंगे आप उनमें से भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। So subscribe the channel, like the video, and do comment if you enjoyed it. Thank you.